हाव-भाव का एक स्पर्श संपूर्ण विश्व को एक परिजन बना देता है। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। सुलेखा जब रेस्टोरेंट में घुस रही थी, उसने देखा बाहर में एक भिखारी नुमा व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। तो उसने पूछा, बाबा खाना खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ, और बोला कि चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो जब उसने मना किया तो बोला नहीं नहीं चलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। और जब उसे हाथ पकड़ कर अंदर ले गई तो मैनेजर ने बोला नहीं 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 बहन जी, मैडम ये यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। बोले क्यों नहीं खाना खा सकते? बोले नहीं नहीं ये इतने गंदे लोग यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। तो सुलेखा ने बोला कि आपके इस रेस्टोरेंट में हम मेरी कंपनी की 4-5 महीने की मीटिंग्स होती, सब कुछ हम कहते हैं, मैं इसी वक्त सारी कैंसिल कर रही हूँ अगर आप इन्हें खाना नहीं खिला रहे। तो मैनेजर के होश उड़ गए। उसने बोला तुरंत चलिए चलिए इन्हें बिठाइए, खाना खिलाते हैं। फिर उन्हें खाना खिलाया गया। और फिर जब सुलेखा और सारे लोग खाना खा के बाहर आए, जब वो भी बाहर आए तो उन्होंने बोला कि अरे आपने मुझे पहचाना सैंडी दादा? तो बोले कि नहीं। बोली कि मैं वही हूँ जब 20 साल पहले एक बार मैं भूखी थी, बाहर खड़ी थी और आपने मुझे अंदर ले जाके खाना खिलाया था और आपने मेरी मदद की थी। और आज मेरी गारमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है जो बहुत अच्छे से चल रही है, और आप मेरे साथ चलिए और आप भी वहाँ के काम का हिस्सा बनिए। और जब ज़्यादा बात हुई तो पता चला कि वो जो सैंडी थे उनकी मानसिक स्थिति कुछ वीक हो गई थी, जिस वजह से आज वो इस हालत में आ गए थे। तो परंतु सुलेखा उन्हें भूली नहीं और वापस अपने साथ ले गई, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं। तो कृतज्ञ लोग तो कोई किसी के लिए कितना भी करे भूल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटी सी भी हेल्प को कृतज्ञ लोग हमेशा याद रखते हैं। आपके बेटे बेटी? बेटा मर गया अभी। अच्छा, क्या हो गया बेटे को? इलेक्ट्रिक शॉक लग गया? हाँ। क्या करते थे वो काम करता, मैकेनिक का काम करते थे। आपकी एक बहू है और एक 3 साल का बेटा है, तो आप उनको अभी वहां छोड़ के, क्योंकि वो आपकी देखरेख कैसे करते हैं, इसलिए आप यहाँ आ गए। हाँ। जीवन की एक बात तो तय है कि वो ये कि यदि समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान भी उसके कुछ पीछे चल रहा होता है। यदि आदमी कोशिश करे तो समाधान भी हो जाता है। इन्होंने जब अपने परिचितों और रिश्तेदारों को अपनी समस्या के बारे में बताया होगा तो आनंद वृद्धाश्रम का जिक्र आया। इन्होंने संपर्क किया और यहाँ के सदस्य हो गए। दादा, आप आनंद वृद्धाश्रम उदयपुर में पहले थे, तो वहाँ से आप यहाँ इलाहाबाद वृद्धाश्रम में कब आए? यहाँ ये इनके साथ आया मैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? तो भैया ने 7-8 महीना भैया, 7-8 महीना भैया। हाँ। तो अटे कचो लाग रही हो बे आपने? ठीक लगी हो मोड़वा। तो वनडे वास्ते आप तारा संस्थान में जी रही रहा है, या दीदी ने, दिवेश जी ने, या राजेश जी ने, या जनारे सहयोग हुयो आनंद वृद्धाश्रम चाल रहो, आप वणा ने कई कहना चाहो? हाँ सब अच्छा। तारा संस्थान द्वारा अकेले और असहाय बुजुर्गों के लिए 2 बिल्कुल निःशुल्क वृद्धाश्रम उदयपुर और प्रयागराज में चलाए जा रहे हैं। उदयपुर में ही एक राजकीय वृद्धाश्रम का संचालन भी संस्थान ही कर रहा है। इन सभी वृद्धाश्रमों में रहना, खाना, चिकित्सा, घूमना इत्यादि सभी सुविधाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती हैं। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपने जीवन यापन में किसी भी वजह से परेशानियां आ रही हैं, वे तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आकर आराम से बिना किसी आर्थिक तनाव के रह सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि यहाँ आवास कर रहे बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तारा संस्थान इन सेवाओं को आपके द्वारा मिल रहे सहयोग से कर रहा है। एक बुजुर्ग पर 1 महीने का लगभग 5,000 रुपये खर्च आता है। आप भी चाहें तो इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000 के मल्टीपल में जितना चाहें दान सहयोग कर सकते हैं। कृपया इसके लिए तारा संस्थान के इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9549399993, 9649399993। धन्यवाद।
आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात मोटा जी से करवाने जा रहे हैं, जो कि तृप्ति योजना के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें पूरे महीने का राशन और 300 रुपये नकद दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मोटा जी से। वृद्ध मोटा जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। इनसे बात करने पर लग रहा था कि ये बीमार हैं। ये पहले मजदूरी किया करते थे, अब उम्र की अधिकता और बीमार होने के कारण सब बंद हो गया। ये घर पर ही किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। बा राम राम। राम राम। कई नाम है आपरो? मोटा जी, मोटा मोटा। कतरी उम्र है आपरी? हाँ ठीक है, यूं बोलता हूँ कम। हाँ हाँ। हाँ, कोपन माँ। घर में कौन कौन है? घर में माँ डोगरी है ना। बा आप कोई काम कोई करो? कई काम नहीं करो। पहला कई करता? पहले खान काट दो, खेत ली दो ना, खान निकाल दो, गाड़ी बना तो ट्रक। हाँ। अब कई काम ही नहीं बा, खेती वो आप ये हमारा ठाकर बागो तो खेती ली दो हमारा अकल अनुसार से। अब सुरा आ ली तो खाने पर बस। तो अबे आपको कई काम नहीं वे? नहीं वे। तो अबार बाई ना आप दो एकला ही रही रहते? यार है ना भाई, आले रोटन सुरा आले खाई हुई जाओ। सलाह नहीं। जब हमने इनसे पूछा कि आपके घर में क्या समस्या है, तो इन्होंने कहा कि आपसे सामान मिल रहा है जिससे खा पी रहे हैं। कुछ समय पहले खाट पर से सोते सोते ही गिर गए थे, जिससे शरीर में दर्द हो रहा था। न अबार आप रे कमर में कई भी हो? कर क्यों आयो को मोला तो खाट आदि कुमार मको उठ नहीं रहा, कहीं करूं तो पचे गया नहीं बताओ बाते? नहीं गया बार भाई मोई पूरे को नहीं पड़ा उठ मको मोई ले लो। तो बा अबार आप रे घर में इन्हें कई परेशानी आवे रही है खावा पीवा में? खावा पिया माँ कहीं नहीं, आप दिन पधरे जो माँ दूध आइटम आया जो ये सोना खाए न मोई खवा दे खावा पीवा। हमने जब इनसे कहा कि आपको सामान देना बंद कर दें, तो इन्होंने कहा कि फिर हमारी सेवा कौन करेगा। एक वृद्ध को सामान मिलने से कम ये तो है कि बच्चे खाना बनाकर खिला देते हैं। जिस घर में आय का जरिया कम हो तो पूरे परिवार को चलाना मुश्किल भी हो जाता है। तो छोरा यदि सेवा करी रिया, छोरा आली रिया, तो सामान पर वो बंद करता गई? आप दोनों हाँ आप दोनों मौका क्या नहीं भाई, यदि छोरा छोरी खवाड़ी रिया है तो पचे यो सामान आलीन कई करांगा, यो बताओ पचे बंद करता परो? से बात करे कई कोरी कौन कोरी ने पचे यो साहब सामान नहीं आलेगा तो पचे तो परेशानी आवेगा? फिर आ भी रही बात कई आवेगा परेशानी, फिर कौन कोरी सेवा। हाँ हाँ। हमारी बातचीत इनके भतीजे बंसीलाल जी से भी हुई। इन्होंने कहा कि इनके बच्चे ध्यान नहीं रखते, इसलिए इनको सहायता की आवश्यकता है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बंसीलाल। तो बंसीलाल जी ये बताओ कि आपके बड़े पिताजी को घर में खाने पीने में किस चीज़ की परेशानी आ रही है? परेशानी तो मैडम यही है, तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। हाँ। कोई उसका बेटा कोई संभालता नहीं संभालता है। हाँ। तो दूध शक्कर विदा चावल तेल शक्कर ये इसलिए परेशानी आती है इसको। नहीं देते इनके बच्चे, इनका ध्यान नहीं रखते हैं? ध्यान नहीं रखते कुल मिले नहीं बात। तो फिर भाई तो अकेले, फिर बासा तो जैसे बीमार है, ये घर में रहते हैं। हाँ। तो भाई मजूरी करने जाते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर घर कैसे चलता है इनका? नहीं करते भाई, बीमार मजूरी नहीं करते? नहीं करते। तो फिर घर कैसे चलता है बेटा? फिर खाना पीना तो चाहिए ना, कौन देता है फिर थोड़ा इनको? बहुत देता है हम्म। बच्चा बच्ची थोड़ा बहुत देता है, ज्यादा नहीं देते इसलिए। ज्यादा नहीं देते हैं। हाँ। यही बात है। तो ये सामान जो मिल रहा है ये हम बंद कर दें क्या इनका, कि देते रहें? नहीं बंद नहीं करना। अच्छा, चालू रखो। चालू रखेंगे। हाँ। है ना? मतलब सामान चालू रहेगा तो इनको बच्चों से इनको मांगना नहीं पड़ेगा, इस सामान से ये दोनों जने खा लेंगे। बस मैडम आप रे धन्यवाद है, मेरे हाथ छोड़ता हूँ। हाँ? तारा संस्थान मोटा जी की वृद्धावस्था को देखते हुए तृप्ति योजना के माध्यम से हर महीने राशन का सामान और 300 रुपए नकद उपलब्ध करवा रहा है, ताकि कम से कम इन्हें भोजन ठीक से मिल जाए। इनके अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर पूर्णतया निर्भरता नहीं रहे और ये आराम से अपना जीवन स्वावलंबन के साथ गुजार सके। बा तारा संस्थान जो आपने सामान मली रियो है जी, कई मली रियो है सामान? कि दाल ही, चावल ही, आटो हो, लूण हो, शक्कर ही,
कोई मैं गणे नहीं हम ને પયા હા हाँ કતરા પયા હા 600 रुपया 600 રૂપિયા હા 600 તો બા યો સામાન જો આપને મળી રહ્યો હે जी પાછો દૂજી દાણ સામાન આવે જત્રે આપરે ચાલી જાય કે મટી જાય नहीं बटे सलाह हूँ ચલાઈ રહ્યા हाँ सलाह हमारी बहन मोहन हाँ તો બા યો સામાન જો આપને આલી રહ્યા હે जी आप વડાને કઈ આશીર્વાદ दोगा कई क्या धन्यवाद है आपकी और भगवान बुल्ल को आप हमारी सेवा करिए मैंने कहीं पढ़ा था कि बेहतर इंसान बनने के लिए दूसरों की मदद करना अच्छा तरीका है। यह आपको दूसरों के प्रति दयालुता सिखाता है। इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं तब दूसरों की मदद करते हैं तो ये सिर्फ उस इंसान की मदद नहीं होती बल्कि हमारी एक सीखने की प्रक्रिया होती है। तारा संस्थान अपने सभी सेवा कार्य आपके द्वारा दिए जा रहे सपोर्ट से कर रहा है, उन दानदाताओं के सहयोग से कर रहा है जो जरूरतमंद लोगों के लिए मदद भिजवा रहे हैं। मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं जो उदयपुर में रहते हैं, तो मैंने उनसे ऐसे ही बात करी थी कि भाई मैं कहीं दान देना चाहता हूँ कि जिससे कि पैसा ढंग से सही जगह पे काम में आए। तो उन्होंने मेरे को तारा संस्थान का पता बताया था, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। मेरा अनुभव अच्छा ही रहा है। मैंने जब भी मैंने दान दिया है तो जो पैसा काम के लिए दिया उसी काम में तारा संस्थान ने काम में लिया है और उसका मेरे को अपडेट भी दिया है कि वो काम में आया है और इन लोगों के लिए उन्होंने काम में लिया है। तारा संस्थान के भीतर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग आनंद विद्या आश्रम में रह रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जिसमें 200 जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तारा संस्थान ने एक ज़मीन अलॉट की है। बैंक से लोन लिया है और उसके द्वारा 7000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन ली है जिसमें वो लोग 200 बुज़ुर्गों के लिए एक वृद्धा आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे सर? मैंने उसके बारे में पढ़ा है। तारा संस्थान की जो पत्रिका आती है तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। ये एक अच्छी योजना है जिससे लोगों को मदद मिलेगी, वृद्धों को, और मैं चाहूँगा कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें जिससे कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो और वृद्ध लोग वहाँ रह सकें। नगर में कौन कौन है? કોણ કડે મોહન મારા છોરી હે ભાઈ છોરો ને કેટલા છોરા છોરી है? 5 છોરી ને 1 છોરો છે। હા સેન મો હાથ તમારે ઘરવાળા ઘરવાળા ઓફ થઈ ગયા તો ખાવા પીવા में છોકરા છોકરી મોટા કરવા में ને કઈ કઈ પરેશાनी આવે? તે મોટા કરવાની પડે, બનાવના પડે અને सब કરવું પડે मैं તે ત્રીજી કરો બા। घर में कितनी भी परेशानियां हों लेकिन एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। उसमें इतना धैर्य और शक्ति होती है कि वो किसी न किसी तरह तकलीफों को सहकर बच्चों का पालन करती है। तो पण छोकरा छोकरी कई भूखा ज नहीं रहे? તે ખવાડું ને તારી ભૂખ તે ખરી રે કઈ પાણીમાં પણ છેવટે રાધી ખવાડું કરી ગે કે मरचू रोटली खवाड़ो ના। तारा संस्थान नानीबाई को गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपए की सहायता कर रहा है ताकि इन्हें घर चलाने में थोड़ा सा सहारा मिल सके। इससे घर के छोटे हेड भी पूरे होते हैं तो वो भी कभी कभी बहुत बड़े लगने लगते हैं। वो 1000 रुपया મળે। 1000 रुपया મળે तो ये पया गण में काम में લઈ રહ્યા તમે? હણામાં લી ભાઈ સોરોમાં ને એમ લ્યો ભણવામાં ને એમ સોરમ ભગવાન તમારા છોકરા છોકરી જીવજો ને મેં આલજો રૂપિયા ને સુખ શાંતિ રાખશો મારે। कार्यक्रम के अंत में मैं एक बुजुर्ग का पत्र आपको पढ़कर सुना रही हूँ जिन्होंने आनंद वृद्धाश्रम में आने के लिए लिखा और वो पत्र इस प्रकार है। निवेदन है कि मैं और मेरी पत्नी आपके वृद्धाश्रम में पारिवारिक परिस्थितियों से मजबूर होकर आश्रय पाना चाह रहे हैं। आशा आप प्रार्थना स्वीकार करेंगे। वैसे तो आपका वृद्धाश्रम फरीदाबाद में है लेकिन हम अपने परिवार से दूर ही रहना चाहेंगे जिससे कि बाकी जीवन शांति से बिना किसी टेंशन के व्यतीत हो सके। क्या आप मुझे अपने वृद्धाश्रम में आश्रय दे सकते हैं? कृपया मुझे ऊपर दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट लेटर के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है जहां ऑर्डिनरी डाक पोस्टमैन कभी नहीं लाते, खाली रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट हो तो ही आता है। कृपया सहानुभूति पूर्वक विचार करें। मोहनलाल जी आर्य, पनवल, हरियाणा। हमने इन्हें आने को कह दिया। अगर इनकी परिस्थितियाँ इन्हें फेवर करेंगी और ये आना चाहेंगी तो निश्चित होकर के यहाँ आ सकते हैं।
वृद्धाश्रम का नया भवन बनने से बहुत आसानी हो गई कि कोई भी लेटर आया या कोई भी आया हमें मना नहीं करना पड़ता, और इस बात की हमें बेहद खुशी है। और मुझे लगता है जब ये 200 लोग भी भर जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में हम कभी किसी को मना नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारे साथ आप हैं और आपका भरपूर सहयोग, आपका भरपूर विश्वास हमें मिल रहा है, और मुझे लगता है कि अगर अच्छी नीयत से कोई भी काम किया जाए तो किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये एक सोच दिमाग में है और इस सोच ने हमेशा साथ दिया है और वो आगे भी साथ देती रहेगी। अंत में कुछ पंक्तियाँ। सुना है आज समुंदर को खुद पे गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। तारा संस्थान के 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स, तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी और मुंबई। फ्री आई चेकअप और फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज, लेंस सहित रहना, खाना, दवाइयाँ, टेस्ट इत्यादि सभी सुविधाओं का कोई चार्ज नहीं। आधुनिक मशीनों से लैस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फेको सर्जरी से ऑपरेशंस एवं एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सेवाएं। तारा संस्थान देश के विभिन्न स्थानों पर दानदाताओं के सहयोग से फ्री आई कैंप्स का आयोजन करता है। ये कैंप्स अंधता निवारण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में इस तरह के फ्री आई कैंप्स का आयोजन कर इन नेक कामों में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। आइए और ज़रूरतमंद लोगों को नई रोशनी उपहार में दीजिए। पूर्ण विवरण हेतु कृपया संपर्क करें 9549399993 9649399993। धन्यवाद।